नमस्कार दोस्तों, IMI कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको MS वर्ड के एक नए ऑप्शन मैक्रो जो कि जिसका नाम है मैक्रो, उसको आज हम आपको बताने वाले हैं। तो मैक्रो MS वर्ड का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आपके लिए एक नए अच्छे से अच्छे डॉक्यूमेंट को तैयार करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है। तो देखिए मैक्रो, अब ये होता कहाँ है पहले हम जान लें। तो जो मैक्रो नाम का ऑप्शन होता है वो हमें मिलता है व्यू वाले मेन्यू में। तो देखिए हम यहाँ पे व्यू वाले मेन्यू पे जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये व्यू है, ये व्यू ऑप्शन है, ये व्यू मेन्यू कहलाता है। ये सारे मेन्यू हैं आपके। तो इसमें से हमें क्या करना है, व्यू वाले ये आपके जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमें करना क्या है, व्यू वाले ऑप्शन पे जाना है। तो व्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये रिबन ओपन हो गया व्यू का। तो व्यू वाले रिबन में हमें क्या करना है, ये मैक्रो, यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड साइड पे मैक्रो नाम का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन है मैक्रो, इस पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने एक छोटा सा लिस्ट ओपन हो जाता है। लिस्ट में हमें दिखता है व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, पोस्ट रिकॉर्डिंग। तो यहाँ से क्या करता है, ये मैक्रो बेसिकली क्या करता है, स्टेप्स को रिकॉर्ड करने का काम करता है। तो स्टेप्स को रिकॉर्ड करते हैं तो जो भी आप स्टेप रिकॉर्ड करेंगे फिर उसको किसी शॉर्टकट तरीके से आप यूज़ कर पाते हो। तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड वाले पे हमें क्लिक करना है। तो ये जो आपको रिकॉर्ड मैक्रो दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। ये हमने क्लिक किया तो देखो हमारे सामने ये एक छोटा सा ये नया विंडो ओपन हो गया है। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे मैक्रो का नाम आप दे सकते हैं जो भी आप चाहें। तो यहाँ पे ये मैक्रो 1 लिखा हुआ है, हम इसको मैक्रो 1 ही लिखा रहने दे रहे हैं। और यहाँ पे इसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ से कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए ये कीबोर्ड आपको बना हुआ दिख रहा होगा, तो इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो ये हमने कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारे सामने एक नया विंडो ओपन हो गया है। इसमें हमें क्या करना है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की में कोई ऐसी शॉर्टकट की देनी है जो कि MS वर्ड में पहले से शॉर्टकट ना हो। तो अब हम कोई भी एक शॉर्टकट देते हैं। तो देखिए हम कंट्रोल के साथ 1 को प्रेस करते हैं। देखिए कंट्रोल के साथ हमने 1 प्रेस किया तो यहाँ देखो कंट्रोल प्लस नम 1 लिखा आ गया। ये हमारी शॉर्टकट की होने वाली है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने शॉर्टकट की को प्रेस कर दिया है। अब हम असाइन करेंगे। तो असाइन पे क्लिक, जैसे ही हमने असाइन पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे करंट की में यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, देखिए करंट की में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा करंट कंट्रोल प्लस नम। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देना है। ये हमने क्लोज पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे एक कैसेट बनी हुई आपको दिख रही होगी कर्सर के साथ, एक छोटा सा कैसेट जो पुराने ज़माने में वो कैसेट लगा के हम गाना वगैरह सुनते थे। तो वैसी आपको कैसेट दिखाई दे रही होगी। तो अब हमें क्या करना है, ये कैसेट हमें बताती है कि हमारा मैक्रो रिकॉर्ड करने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो भी हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जिस भी स्टेप को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से करेंगे। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैंग्वेज को रिकॉर्ड करते हैं। तो लैंग्वेज को कैसे हम शॉर्टकट तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो शॉर्टकट बनाते हैं कि हिंदी हमको टाइप करना है तो हम कोई शॉर्टकट की प्रेस करें और हिंदी टाइप होने लगे, और कोई शॉर्टकट प्रेस करें तो इंग्लिश टाइप होने लगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब हम पहले हिंदी वाला रिकॉर्ड करते हैं। तो हम जाएंगे होम टैब पे। होम टैब पे हमने क्लिक किया। होम टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये कैलेवरी लिखा हुआ है, ये इंग्लिश का फ़ॉन्ट है। हम यहाँ से जाएंगे और हिंदी वाला ये जो आपको दिख रहा है ये कृति देव वाला फ़ॉन्ट है 010, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ये हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे कृति देव 010 लिखा आ गया। और यहाँ से हम इसका साइज़ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने इसकी 16 साइज़ रख दी। और अब हमें कुछ नहीं करना है, कोई भी आप कलाकारी नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपल आप व्यू पे जाएंगे और व्यू पे क्लिक करने के बाद आप मैक्रो वाले ऑप्शन पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे।
स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा मैक्रो एक रिकॉर्ड हो चुका है। अर्थात अब हमें हिंदी में टाइप करना है तो हम कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करेंगे और हिंदी टाइप होने लगेगी। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने हिंदी वाला रिकॉर्ड कर लिया, अब एक और मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, वो इंग्लिश वाला होगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, फिर से मैक्रो पे जाते हैं और मैक्रो पे जाने के बाद फिर से रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं। देखिए ये फिर से मैक्रो पे गए और रिकॉर्ड मैक्रो पे आए। और अच्छा पहले हम आपको बता दे देंगे जो हमने रिकॉर्ड किया वो हमें दिखेगा कहाँ। तो देखिए ये जो व्यू मैक्रो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो ये मैक्रो 1 के नाम से हमने रिकॉर्ड किया था, यहाँ पे हमारा मैक्रो दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको अभी कैंसिल करते हैं। अब हमें दूसरा मैक्रो बनाना है तो हम यहाँ पे मैक्रो पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो मैक्रो 2 हमारे सामने आ गया है। मैक्रो 2 देखो, अब मैक्रो का नाम मैक्रो 2 लिखा आ रहा है, तो हम इसको मैक्रो 2 ही लिखा रहने दे रहे हैं। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें। तो यहाँ पे अब हम कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसेस, अब हमें यहाँ पे कोई दूसरी शॉर्टकट की दे दी तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ 2 को प्रेस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल 2 को हमने प्रेस किया है। इसको प्रेस करने के बाद हम फिर से असाइन पे क्लिक करेंगे। असाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा ये करंट की यहाँ पे कंट्रोल के साथ ये देखो 2 बन के आ गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं। ये हमने जैसे ही क्लोज़ किया तो देखो फिर से वो कैसेट बनी आ गई। अब हम क्या करेंगे, होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद यहाँ से अब हम इंग्लिश वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से जाते हैं, ये देखो ये कैलेबरी नाम का ये है, ये इंग्लिश का फ़ॉन्ट है, इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ से हम इसका साइज़ कर देते हैं 14। तो ये हमने 14 साइज़ चुन लिया। अब हमें यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, सिंपल जो भी हमारा मैक्रो है उसको स्टॉप कर देना है। तो मैक्रो पे जाएंगे और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। तो बस ये हमारे 2 मैक्रो तैयार हो चुके हैं। अब हम हिंदी और इंग्लिश करने के लिए सिंपल एक शॉर्टकट की का प्रेस करेंगे और हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, हिंदी से इंग्लिश हो जाएगी और इंग्लिश से हिंदी। तो देखिए एक आपको डेमो बताते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं कुछ, हमने यहाँ पे अभी टाइप किया तो देखो ये इंग्लिश में टाइप हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको हिंदी में टाइप करना है। तो हमने जो शॉर्टकट बनाई थी Ctrl+1, तो कंट्रोल के साथ 1 हमने प्रेस किया। अब देखो हम टाइप करेंगे तो हिंदी में टाइप होगा। देखो ये हिंदी में होने लगा टाइप, ये हिंदी में हो रहा है। ओके, देखो नहीं दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा हम फ़ॉन्ट बढ़ा देते हैं। ये देखो फ़ॉन्ट बढ़ा दिया है, यहाँ पे फ़ॉन्ट और बढ़ाते हैं। बस ये देखो इतना फ़ॉन्ट बढ़ा दिया है, इतना अच्छा है। लेकिन क्या है, ये तो हमने आपको दिखाने के लिए किया है। जैसे हम कोई बटन प्रेस करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक आपको उतना ही दिखने वाला है। तो देखिए अब पहले हम इसको हटा देते हैं, ये हमने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आए होम पे, देखो अभी आपको यहाँ पे कैलेबरी दिख रहा है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, अब हम यूज़ करते हैं यहाँ से। अब हम ये टाइप कर रहे हैं तो देखो ये इंग्लिश में टाइप हो रहा है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखो यहाँ पे भी आपको दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है। यहाँ देखो अभी हम ये टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, टाइप हो रहा है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो ये टाइप हो रहा है, अभी इंग्लिश में टाइप हो रहा है। अभी हम इंग्लिश में ही टाइप कर रहे हैं। अब जैसे ही हम शॉर्टकट प्रेस करते हैं, ये हमने शॉर्टकट प्रेस की, देखो यहाँ पे ये लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ये कृति देव लिखा आ गया इधर। तो ये लैंग्वेज चेंज हो गई। अब इसका मतलब ये कि अब हिंदी में टाइप होगा। तो देखिए जैसे हिंदी में ये होने लगा, हिंदी में टाइप। अब हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं हिंदी में टाइप हो रहा है। अब हम फिर से कंट्रोल 2 हमने इंग्लिश के लिए बनाई थी, देखो वो इंग्लिश में हो गया। इधर देखो ऑटोमेटिक इंग्लिश में चेंज हो गया शॉर्टकट की प्रेस करने से। देखो ये इंग्लिश में टाइप होने लगा। देखिए अब हम यहाँ पे Ctrl+1 प्रेस करते हैं, ये देखो हिंदी में टाइप होने लगा। तो
ऐसा यदि आपको करना है, यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा है, तब आप इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैक्रो का और भी यूज़ होता है, आप कोई भी स्टेप्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम इसको हटाते हैं और आपको मैक्रो का एक और रिकॉर्ड करके बताते हैं स्टेप्स। तो उसमें हम आपको कुछ अलग चीज़ बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम जाएंगे फिर से मैक्रो पे गए, यहाँ से हमें रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से कीबोर्ड पे जाएंगे, कीबोर्ड पे जाने के बाद हम यहाँ से एक नई शॉर्टकट देने वाले हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 1 दे दी थी या 2 दे दिया था, अब हम मैक्रो 3 करते हैं रिकॉर्ड। तो कंट्रोल के साथ 3 प्रेस किया तो ये हमारी एक नई की बन गई। अब हम इसको असाइन करेंगे, असाइन करने के बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी इंग्लिश में है, तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हमने, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे NOUN नाउन लिखा, और नाउन लिखने के बाद हमने क्या किया, ये डैश बना दिया। अब ये डैश गलत बन गया, ये ऐसे डैश करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ये इस तरीके का डैश यहाँ पे बना लिया। ठीक, ये हमने बनाया, इतना अब हमें रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। जैसे अभी हम क्या कर सकते हैं, इंटर करके एक आध और बना दें। ठीक है, प्रोनाउन लिख दे रहे हैं, नाउन, और हमने यहाँ पे ये करके, और ये हमने ये इतना रिकॉर्ड कर लिया। अब ये मान लो हमारा वर्ड बार बार आ रहा है हमारे डॉक्यूमेंट में, हमें ऐसे इसे लिखने पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको रिकॉर्ड को अब स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ से देखो मैक्रो पे गए, स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद ये हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है। तो अब हम देखो जैसे इसको अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पे इंटर करते हैं और यहाँ से हम कंट्रोल के साथ ये 3 प्रेस करते हैं। देखो हमने 3 प्रेस किया, ऑटोमेटिक नाउन प्रोनाउन लिखा आ गया। ठीक है, फिर से हमने इंटर किया और फिर से हमने कंट्रोल 3 प्रेस किया, देखो फिर से लिखा आ गया। तो ऐसे आप स्टेप्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको जो भी स्टेप्स ऐसे बार बार लाने पड़ते हैं, तो आप एक मैक्रो को रिकॉर्ड करें और उसको ही यूज़ करके देखें, तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा और बहुत ही शीघ्रता से कार्य होने लगेगा आपका। तो मैक्रो बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे वीडियो को बढ़ाते रहें ताकि हम आपको नए से नई चीज़ लाते रहें। चलिए हमारा सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियोस देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।